आपके पास आ रहा हूँ प्रभु जी, आप बताएं। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। आज इस भूमि को हम देखने के लिए आए हैं। बुढ़ापा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासन काल से हम देखते हुए चले आए हैं, जो आज छवि छटा है ये पूरी अयोध्या में राममय बना है। कहाँ कहाँ के वर्णन करूं। ये छवि छटा लगाने वाले माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और जोगी जी हैं, और कांग्रेस के तो देश से टुकड़े टुकड़े करके निकाल देना चाहिए। कांग्रेसियों ने जो हिंदुओं के साथ गद्दारी किया है, बेईमानी किया है, चोरी किया है, भाई लोग आप हमारे सावधान हो। आज दिन खुशी का है आचार्य जी, आज दिन खुशी का है, सबको माफ कीजिए। अच्छा एक बात तो बता दूं, कांग्रेस ने हिंदू के साथ क्या किया है आप लोग ध्यान देकर सुने। सन 74 में इंदिरा गांधी ने परिवार नियोजन लगाया था। कितने गद्दार कांग्रेसी को हिंदू में भारत में नहीं रहना चाहिए, हिंदुओं के बीच में नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा। एक मिनट जी, आप बोलिए जी, बोलिए बात पूरी कीजिए। नहीं रहना चाहिए। परिवार नियोजन लगाया, देख लीजिए अयोध्या में, फैजाबाद में हम रहने वाले 74 में हजारों टेम्पो लगा रहता था। बिना टिकट के हिंदू लड़की है उसी डिब्बा में, उसकी परिवार नियोजन, हिंदू लड़का है उसका परिवार नियोजन उसी डिब्बा में। बिना टिकट के देखे हुए बोल रहा हूँ, बिना टिकट के मुसलमान के बेटी है, मुसलमान के लड़का मैं कहता हूँ कि आज इतना अच्छा दिन, मैं आ रहा हूँ आपके पास पीछे, मेरे पास जगह नहीं है लेकिन आऊंगा, वादा है मेरा। जी, I would like the question आराम से हिंदी में बोलिए जी। क्वेश्चन ऑफ द वर्ड, क्योंकि ये जो संसार है वह मैं सारे संसारियों से यही कहता हूँ कि ये संसार निर्गुण और सगुण और ब्रह्म में बटा हुआ है, और वही निर्गुण तत्व सगुण बनने के लिए दो तत्व होता है, तो राम राज्य के लिए वो सगुण बनता है, और राम राज्य की स्थापना के लिए राम सगुण बन करके 22 तारीख को अयोध्या में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे, बिल्कुल आपकी भावनाओं से। अनामिका जी, मैं आ रहा हूँ वापस। जी आ रहा हूँ। जी अभी हमारे तमाम नौजवान साथी बोल रहे थे, हमारे कांग्रेस के बोले सपा जोड़ रहे थे, यह राम जी की जो प्रतिष्ठा हो रही है ये हमने कोई मुफ्त में नहीं लिया है, हमने युद्ध किया है। रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से, बिलखती मांग है ये भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है, जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। मैं समझ रहा हूँ आचार्य जी, आप म्यूजिक देख रहे हैं पीछे, सरजू जी मेला की तरह है, मेरे को नहीं लगता। देखो यही चली थी गोलियां, आपसे निवेदन कर रहा हूं, वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। म्यूजिक शुरू हो गया है। पंडित जी आप बैठे, आप आराम से विराजमान हो, पीछे म्यूजिक तेज है इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, लाइव शो है इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। 2 मिनट बैठे, मैं आपको दोबारा शुरू कराता हूँ। हम लोगों ने बैठ जाए, हम लोगों ने खून बहाया है, और इनको निमंत्रण नहीं देना चाहिए था। जाके प्रिय न राम वैद्य ही तजिए ताई मोटी बैरी सम, ऐसे लोगों को निमंत्रण ही नहीं देना चाहिए था। ओके जी, मैं आपकी बात समझा। मैं चाहता हूँ अगर आप प्रोफेसर रागी जी के पास माइक ले जाए। प्रोफेसर रागी, यहाँ पे जब आप लोगों को देखते हैं, पीछे तेज म्यूजिक है, मैं जानता हूँ आपके कान में बज रहा है, लेकिन जब आप लोगों को यहाँ देखते हैं प्रोफेसर रागी, इस भावना को क्या बोलेंगे? अद्भुत है, इसका वर्णन नहीं आप कर सकते हैं। आप पूरा ये अद्भुत है, अविस्मरणीय क्षण है। जो भी इस क्षण का साक्षी है वो बहुत सौभाग्यशाली है, वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो इस क्षण के साक्षी हो रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य है, मनोरम दृश्य, अद्भुत छटा। हमने सोचा भी नहीं था कि अयोध्या इतनी बदल गई है। बचपन से मैं अयोध्या आ रहा हूँ, बचपन बिता है अयोध्या में भी मेरा, लेकिन इस प्रकार का अनुभव कभी नहीं हुआ। इस तरह का हुआ ही नहीं। मैं आ रहा हूँ आचार्य जी, नेताजी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास भी, लेकिन मेरे को लोगों के पास भी जाना है। 1 मिनट, मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 1 सेकंड आपको हटना पड़ेगा मेरे को। मैं आ रहा हूँ, आराम से सर, आ जाइए। मैं पार करके आ जाइए। हाँ बोलिए, आराम से।
कैमरा तो आने दीजिए। हाँ, बोलिए। सनातन का विरोध करते हाँ, बोलिए। सनातन का विरोध करने वाले हिंदुओं का विरोध करने वाले कैसे यहाँ दर्शन करने आएंगे? उनके आंख का पानी। मैं आपकी बात राहुल गांधी देश का गद्दार है। आराम से आराम से आराम से आराम से चाचा, माइक छोड़िए। राहुल गांधी देश का गद्दार है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये पापी हैं, इनके पाप उदय हो जाते हैं। इनके पाप भगवान राम ने कहा है कि जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। इनके पाप याद आते हैं, इसलिए भगवान राम के सामने जा नहीं सकते, उनसे आंख नहीं। आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जरा देखिए जरा यहाँ लोग, कोई अपने माथे पे लिखाए हुआ है, कोई कहीं। अनामिका, मैं आ रहा हूँ वापस आपके पास। म्यूजिक इतना तेज है, मैं तब तक चलता। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, हम बीकापुर से हैं और जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए ये कहेंगे कि अभी मगरूर है लेकिन बहुत पछताएगा उस दिन। वो हमसे क्या हमारे साए से घबराएगा उस दिन। हमारे हाथ से छूटेगा जिस दिन सब्र का दामन, तेरी औकात का तुझको पता चल जाएगा उस दिन। जय श्री राम। हमें कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल पूछिए पूछिए, मैं जा रहा हूँ। हम ये पूछना चाहते हैं, अभी राहुल गांधी की एक फोटो आई थी, बाबर की मजार पे दिखे थे वो, तो क्या वो वहाँ जा सकते हैं? अयोध्या नहीं आ सकते हैं? बाबर की मजार पे जा सकते हैं वो? और एक हमें समाजवादी पार्टी से सवाल पूछना था। अखिलेश यादव जी ने कहा था कि इनसे बड़ा मंदिर बनवा सकते थे हम लोग अगर हमारी सरकार। कर तो बहुत कुछ कोई सकता है, कर क्या रहा है नेताजी? आप इससे सवाल है। 500 सालों के चलता ना, ये तो बाबर को भी टिकट दे देते यहाँ से। सच में कांग्रेस यहाँ से टिकट दे देगा, वो जिंदा होता आज भी, उसको यहाँ से लड़वा। ये भावना है नेताजी। 500 सालों के संघर्ष को 30-35 साल में समेटिए मत। जिस इतिहास को अंग्रेजों ने मिटा दिया सनातनियों का, यहाँ करोड़ों सर कलम हुए हैं सनातनियों के। ये इतिहास 30-35 साल का नहीं है, ये 500 सालों का संघर्ष है सनातनियों का। तब भगवान राम का मंदिर बन रहा है। ये एक संयोग था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। पर आप 500 साल के सनातनियों के संघर्ष को सिर्फ 30-35 साल में समेट के एक अकेले को अगर आप एक अकेले को अगर श्रेय देना चाहते हैं तो ये करोड़ों सनातनियों के रक्त का अपमान होगा। आपको ये समझना पड़ेगा। आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आचार्य जी। आचार्य राज। सबसे पहले मैं ऐश्वर्या जी एक बात कहना चाहता हूं और मुझे लगता है सब लोग सहमत होंगे। आज तक हमारे भारत में सनातन धर्म को स्लो पॉइजन दे करके खत्म किया जा रहा था। धीरे धीरे लोग मजारों पर मत्था टेकने के लिए भेजा जा रहा था। ये सत्य है या नहीं है? सनातन धर्म को धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था? आज तक धीरे धीरे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बड़े बड़े अधिकार दिए जा रहे थे, वक्फ बोर्ड को बड़े बड़े अधिकार दिए जा रहे थे। वहीं पर इसी अयोध्या के अंदर भगवान राम के टेंट को बदलने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा था। तो धीरे धीरे सनातन को जो नष्ट करने का काम किया जा रहा था वो इन सरकारों ने किया है। किस प्रकार आप अयोध्या पर बात कर रहे हैं भाई? आप तो सनातन धर्म को डेंगू कह रहे थे, आप तो सनातन धर्म को मलेरिया कह रहे थे, आप तो भगवान राम को मांस खाने वाला कह रहे थे। आप सनातन धर्म पर बात करेंगे और कई बार आप शंकराचार्य पर बात करते हैं।